गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 9 चाचा छक्कन ने केले खरीदे। चलिए पढ़ते हैं चाचा छक्कन किसके लिए केले खरीदते हैं और कहाँ ले जाते हैं। हमें तो पता है केले एक खाने की चीज़ है, एक फ्रूट है, तो केले हम सबको बहुत पसंद है और केले खाना भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं शुरू से ही बता देता हूँ, इस घटना में आप चाचा छक्कन के बारे में कोई स्थायी राय निर्धारित न कर लें। कई बार मैं खुद देखकर ही तो जो चाचा छक्कन के बारे में बोल रहे हैं वो बता दे रहे हैं कि आप पूरी कहानी सुन लेना, उसके बाद चाचा छक्कन के बारे में कुछ भी सोचना। तो चाचा छक्कन क्या करते हैं, शाम के वक्त चाचा छक्कन बाजार से कचौड़ियाँ या गडरियाँ या चिलगोजे और मूंगफलियाँ एक बड़े से रुमाल में बांधकर घर पर सबके लिए लाते हैं। और फिर क्या बड़ा या छोटा। तो जो चाचा छक्कन के बारे में बोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि हर शाम को वो क्या करते हैं, एक बड़ी सी रुमाल लाते हैं और उस रुमाल में क्या लाते हैं, दुकान से खरीदते हैं क्या क्या, कचौड़ियाँ, गडोरियाँ, मूंगफलियाँ, ऐसे बहुत सारे नमकीन चीज़ें खरीदते हैं और खरीद कर क्या करते हैं, घर ले जाते हैं, उनके बच्चे सब खाते हैं। फिर क्या छोटा और बड़ा सब में बराबर बांट कर खाते खिलाते रहते हैं। पर उस रोज अल्लाह जाने बात क्या हुई। पता नहीं उस रोज एक दिन क्या हुआ, अल्लाह जाने क्या हुआ। उस रोज चाचा छक्कन और बिंदो के सिवाय कोई भी घर में ना था। बिंदो जो चाचा छक्कन का घर में काम करने वाला एक लड़का था। तो उस दिन क्या होता है, घर में कोई नहीं होता, सिर्फ चाचा छक्कन और बिंदो रहते हैं। सारे घर वाले कहाँ गए। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चाची दोपहर के खाने के बाद उनके यहाँ चली गई, बिन्नो को घर छोड़ दी और चाचा ने कहा बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला कोई लौटता होगा। बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों से खेलती रहेगी। तो उस दिन चाचा की पत्नी जो चची मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था और उन्हें देखने के लिए चाची कब गई, दोपहर खाने के बाद चली जाती है। और जाने के वक्त चाचा बोलते हैं बच्ची घबराएगी और तुम तो शाम तक नहीं आओगी और बच्ची को अपने साथ ले जाओ, वहाँ वो मुंशी साहब के बच्चों के साथ खेलने लगेगी। चाची बड़बड़ाती हुई बिन्नो को साथ ले गई। नौकर चाची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नो साथ ही इसलिए बच्ची के लिए उसे भी वहाँ ठहरना पड़ा। तो लेखक बोलते हैं चाची कहाँ गई, चाची बच्ची के साथ मीर मुंशी साहब के घर चली गई। तो लल्लू के मदरसे का डीएमपी स्कूल के साथ क्रिकेट मैच था। तो लल्लू कौन है, चाचा के बेटे लल्लू। वो सुबह से उधर गया हुआ था। तो उसके स्कूल में लल्लू जो था उसके स्कूल में क्रिकेट मैच था, तो वो वहाँ सुबह से गया हुआ था। 2 बजे से सिनेमा था। तो 2 बजे सिनेमा था। दद्दू चाचा से इजाज़त लेकर सिनेमा देखने जा रहा था। दद्दू तो उनके घर में बहुत सारे, चाचा छक्कन के घर में बहुत सारे लोग रहते थे। चाचा चाची, उनके बच्चे, दद्दू, ये सारे लोग रहते थे। तो दद्दू क्या करती हैं, दद्दू सिनेमा जाने की इजाज़त मांग रहे होते हैं। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू सिनेमा जा रहे हैं तो एन वक्त पर मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। तो दद्दू के साथ छुट्टन भी जाने के लिए जिद करने लगा।
चाचा ने उसे भी अनुमति दे दी, तो तुम भी जाओ। तो चाची बच्ची के साथ चली गई और छुट्टन दद्दू सिनेमा देखने गए और लल्लू गया है क्रिकेट खेलने। बात असल ये थी कि चाची गई हुई तो बाकी लोग भी बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। तो लेखक ये बोलते हैं जब चाची बाहर चली जाती है तो किसी को इजाज़त लेने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, और चाचा से पूछ लो तो चाचा मान जाते हैं। ऐसे अवसरों पर चाचा एकांत में रहना पसंद करते हैं। जब घर पे कोई नहीं होता तो वो भी कहीं नहीं जाते, घर पे ही रुकते हैं चाचा, जो कि चाचा छक्कन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय चाचा ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि घर में जो बाकी काम पड़ा रहता है तो चाचा क्या करते हैं, जब घर में कोई नहीं होता, उन्हें कुछ खाली समय मिल जाता है तो वो घर में ढूंढ कर काम कर लेते हैं। आज उन्होंने घर के सारे पीतल के बर्तन आंगन में जमा करवा लिए थे। बिंदु को बाजार भेजकर 2 रुपए की इमली मंगाई थी। आंगन में कुर्सी डालकर बैठ गए। तो आज का उनका काम था, उन्होंने देखा कि चाची तो गई मीर मुंशी के साहब के घर, बच्ची भी गई और लल्लू गया खेलने, दद्दू छुट्टन गए सिनेमा देखने। तो हम रह गए चचा और बिंदो। तो बिंदो भी रह गई और चाची के साथ बच्ची भी गई और बिन्नो भी गई। बिन्नो जो उनका नौकर था और एक नौकर था बिंदो। तो घर में रह गए चाचा छक्कन और बिंदो। तो बिंदो को बाजार भेजते हैं और बोलते हैं जा बिंदो बाजार जा और 2 रुपए की इमली ला। कि इमली की ज़रूरत ये थी कि पीतल के बर्तनों को इमली से मांजने पर बहुत चमक उठते हैं। और वो क्या करने लगे, आंगन में कुर्सी डालकर बैठ गए। बिंदु ने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। तो बिंदु क्या करता है, इमली लाता है और लोटे में भिगा देता है। चाचा बोले कि कैसे बताई तरकीब, जा अब बावर्ची खाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख ले आ। तो बिंदु को बोलते हैं चाचा जी तुझे मांजना आता है तो कैसे मांजेगा ये सब, जा बावर्ची खाना मतलब किचन, रसोई घर से जा, थोड़ी सी राख ले आ। राख मतलब जो लकड़ियों को जालने के बाद लकड़ी जब जल जाता है उससे जो राख निकलता है वो ले आ। बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख ला भी ना पाया था कि दरवाजे पर एक केले वाले ने आवाज़ लगाई। वो राख लेने ही गया था, वो लाया भी नहीं था। उसी समय दरवाजे पर एक केले वाला आवाज़ लगाता है। कलकतिया केले बेचने आया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चाचा खामोश बैठे हुक्का पीते थे। तो आंगन में बैठकर चाचा क्या कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। उसी वक्त एक केले वाला आता है और बोलता है कलकतिया केले लाया हूँ, कलकतिया केला। तो चाचा चुपचाप सुन रहे हैं और हुक्का पी रहे हैं। जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो बिंदु को आवाज़ दी, जरा जाकर देख तो केले किस हिसाब से देता है। केले वाला जब पूछ रहा था तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तो जब वो लौट रहा था, वो जा रहा था, चाचा बोलते हैं जा उसे पूछ तो केले कितने हिसाब से दे रहा है। बिंदु ने वापस आकर बताया 12 रुपये दर्जन, 12 रुपीज़ पर दर्जन। दर्जन मतलब 12 केले को 12 रुपये लेगा कलकतिया केला। 12 रुपये दर्जन तो क्या मतलब हुआ, यानी 1 रुपये का 1 केला। महंगे हैं, जाकर कह दो 2 के 4 देता है तो दे। तो चाचा बोलते हैं हाँ 1 रुपये का 1 केला महंगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है, जाकर उसे बोल दे 2 रुपये के 4 केले
देता है क्या? 2 के 4 देता है क्या? पूछते। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वो मान गया। पूछ रहा है कितने केले लेने हैं। तो वो केले वाला जो 12 रुपये दर्जन बेच रहा था, 2 रुपये के 4 केले देने को राजी हो गया। फल वाला इतनी आसानी से मान गया तो चाचा की नीयत में खोट आ गई। तो यानी 2 रुपये के 4, क्या ख्याल है, महंगे नहीं है इस भाव पर? तो चाचा सोचते हैं, अरे ये मान गया इतनी जल्दी, ये 2 रुपये के 4 के लिए मान गया, कहीं और थोड़ा कम करते तो अच्छा रहता। तो बिंदु बोला, अब तो उससे भाव का फैसला हो गया, तो किसी अदालत का फैसला है क्या? इतने ही भाव पर केले लिए जाएं। हम तो 6 रुपये दर्जन लेंगे, देता है तो दे, नहीं तो न दे। तो बिंदु बोलता है, अगर 2 रुपये के 4 केले हुए तो दर्जन कितने होंगे? 6 रुपये। 6 रुपये में दर्जन, तो 6 रुपये में 12 केले। तो बिंदु बोलता है 6 रुपये में 12 केले देने हैं तो दे, नहीं तो न दे। बिंदु चुपचाप खड़ा रहा। चाचा बोले, अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। बिंदु बोला, आप खुद कह दीजिए। तो चाचा ने जवाब में आंखें काटकर बिंदु को घूरा। तो जब फिर से पैसे कमाने की बात आई तो चाचा बोलते हैं, जा फिर से उसे बोल। बिंदु क्या करता है? नहीं जाने को बोलता है। और चाचा क्या करते हैं? उसे आँख दिखाते हैं। आंखें फाड़कर बिंदु को घूरते हैं। वो बेचारा डर गया मगर वही खड़ा रहा। चाचा उसे समझाने लगे, तू जाकर यूँ कहे, मियाँ ने 6 रुपये के दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया। तो फिर से चाचा छक्कन बोल रहे हैं कि 6 रुपये के दर्जन, 1 दर्जन केले दे दो, 6 रुपये के 1 दर्जन केले दे दो। मैंने उलट पलट बोल दिया, ऐसा कहना, ठीक है? तो चाचा नहीं जाते हैं और बिंदु को बार बार उस केले वाले के पास भेजते हैं। तो बिंदु को जाने का मन नहीं होता, उसे शर्म आ रही है। तो चाचा जानते थे कि अब केले वाला शोर मचाएगा। चाचा जानते थे कि केले वाला शोर मचाएगा, झगड़ा करेगा, बाहर निकलना ठीक न था। दबे पाँव अंदर गए और कमरे की खिड़की जरा सी खोलकर बाहर झांकने लगे। तो चाचा छक्कन क्या करते हैं? केले वाले को देखने के लिए वो क्या कह रहा है, चुपचाप अंदर जाते हैं और अंदर वाली खिड़की खोलकर देखते हैं, झांकते हैं। फल वाला गर्म हो रहा था क्योंकि चाचा छक्कन केले तो नहीं खरीद रहे थे, सिर्फ क्या कर रहे थे? मूल भाव कर रहे थे। बिंदु चुपचाप खड़ा था। फल वाला बकता झकता खोंचा उठाकर चलने लगा। तो इतना गुस्सा हो गया था, वो फल की टोकरी उठाकर चलने लगा था। बिंदु भी अंदर जाने का मुड़ रहा था। तो बिंदु भी अंदर जाने को मुड़ रहा था। पहले तो केले वाला राजी नहीं हुआ केले देने के लिए। वो दरवाजे तक पहुंच ना पाया था कि फल वाला रुक गया। तो बिंदु घर के अंदर जाने को मुड़ रहा था, उसी वक्त केले वाला रुक गया और बोलता है, खोंचा उतार कर बोला, कितने लेने हैं? कितने केले लेने हैं? बिंदु अंदर आया तो चाचा कुर्सी पर बैठे जैसे किसी विचार में डूबे हुक्का पी रहे थे। तो उसी वक्त चाचा अंदर कमरे से आकर फिर से आंगन पर बैठ गए हैं, हुक्का पी रहे हैं और जैसे लग रहा है कि वो कुछ सोच रहे हैं। चौंक कर बोले, मान गया? हम कहते थे ना मान जाएगा। तो चाचा बोलते हैं, वो मान गया क्या? हाँ, मैंने कहा था ना वो मान जाएगा। तो कितने केले लेने ठीक होंगे? चाचा ने उंगलियों के पोरे पर गिन कर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नो और छुट्टन, यानी 6 तूनी क्या हुआ? खुद तेरा भला करे।
खुदा तेरा भला करे 12। तो चाचा हिसाब लगाते हैं कि हमारे घर में कौन कितने कितने आदमी हैं और कितने कितने केले खाएंगे। यानी 1 दर्जन एक आदमी के लिए 2 केले बहुत होंगे। तो उन्होंने हिसाब लगा लिया कि हमारे घर में 6 लोग हैं और एक एक को 2-2 केले पड़ जाएंगे अगर हम 1 दर्जन केले ले लेंगे तो एक आदमी के लिए 2 केले। पर देख 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप उसमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। तो बिंदु को चाचा छक्कन बोलते हैं, तू 2-3 दर्जन ले आ, उनमें से मैं अच्छे अच्छे केले छांट कर रख लूँगा, कोई सड़े हुए तो फल वाले ने शिकायत लगाते हुए केलों के गुच्छे अंदर भेज दिए। तो केले वाला क्या करता है, गुस्सा होता है, शिकायत करता है, चिल्लाता है, फिर भी वो केले अंदर भेजता है छांटने के लिए। छांटना मतलब खुद से चूज करना कि अच्छा केला कौन सा है। जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं, अच्छे अच्छे सब्जी को चूज करते हैं, जैसे कीड़े लगे पके हुए ऐसे सब्जी नहीं लेते। तो चाचा छक्कन ने भी ऐसे छांट कर 12 केले रख दिए। चाचा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनकी चित्तियों का अध्ययन किया और दर्जन भर केले अलग कर दिए। तो चाचा छक्कन ने कैसे केले खरीदे, हाथ में दबा दबा कर, कहीं वो सड़ तो नहीं गए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। तो केले वाला बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि चाचा छक्कन ने बिंदु को कहकर बहुत मोल भाव किया। तो चाचा ने बिंदु से कहा, ले इन्हें खाने की डालियों में रख दे, मतलब छोटी सी टोकरी में जा रख दे, रात के खाने पर लाकर रखना और जल्दी से बर्तन मांजने के लिए राख ले आ। तो चाचा छक्कन बिंदु से कहते हैं, जा ये केले ले जा और बावर्ची खाने में रख दे, रात के सबके खाने के समय ले आना, हमसे मिलकर खाएंगे। बड़ा समय नष्ट हो गया इस सौदे में। चाचा छक्कन ने खुद ही समय नष्ट किया और बिंदु से बोलते हैं, ये इस सब में बहुत समय नष्ट हो गया। बिंदु केले अंदर रख आया और बावर्ची खाने से राख लेकर बर्तन मांजने लगा। तो इसी समय क्या होता है, केले वाला चला जाता है, केला रसोई घर में रख आता है बिंदु, और उसके बाद रसोई घर से क्या करता है, राख लाता है बर्तन मांजने के लिए। और क्या करता है, इमली भी भिगो दी है उसने। थोड़ी देर तक बिंदु को इमली के गुण बताने और बर्तन चमकाने के बाद चाचा बोले, बिंदु मेरे भाई जरा उठ तो, उन केलों में से 2 हमारे हिस्से के हैं, हमें ला दे। तो जब बिंदु क्या करी थी, बिंदु क्या कर रहा था, पीतल के बर्तन इमली और राख से मांज रहा था। तो चाचा छक्कन क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, इमली और राख से जो पीतल को मांजते हैं, कैसे चमकता है, उनके गुणों के बारे में बताते हैं। और आखिर में बोलते हैं, बिंदु मेरे भाई जा रसोई घर से मेरे हिस्से का 2 केले ले आ, मेरे हिस्से का 2 केले मैं अब खा लेता हूँ, हम तो अभी ही खा लेंगे, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे। तो चाचा छक्कन बोलते हैं कि हम तो अभी ही खा लेंगे हमारे हिस्से का केला, और बाकी के जब आएंगे तब खाएंगे। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चाचा ने कुर्सी पर बैठे बैठे केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और मज़े से खाना शुरू कर दिया। तो बिंदु फिर से क्या करता है, 2 केले लाकर चाचा छक्कन को देता है, और चाचा छक्कन क्या करते हैं, अच्छे से धीरे धीरे छिल के उतार कर आराम से मज़े लेकर खा रहे हैं। अच्छे हैं केले, बस यूं ही ज़रा ज़ोर से हाथ इस तरह। तो चाचा छक्कन बोल रहे हैं, ये केले बड़े ही अच्छे हैं, छुट्टन की अम्मा देखेंगी तो समझेंगी आज ही नए बर्तन खरीद ले हैं, और वो मैंने कहा अब के केले बाकी रह गए हैं 10।
तो केले खाते खाते चाचा छक्कन बोल रहे हैं कि बर्तन भी अच्छे से तुमने साफ कर दिया है बिंदो। और वो छुट्टन की माँ क्या कहेगी, बर्तन अच्छे से चमक रहे हैं जैसे नए खरीदे हुए बर्तन। तो वो फिर से बोलते हैं मैंने तो 2 केले खा लिए, अब रह गए 10 केले। खूब चीज़ है ना इमली, तो बोलते हैं खूब चीज़ है ना इमली, मतलब इमली बड़ी काम की चीज़ है ना बिंदो। मगर बिंदो इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह, यानी हमने हो तो तब तो हर एक केले, यानी हम ना हो तो तब तो हर एक 2-2 केले मिल जाएंगे। तो चाचा छक्कन बोलते हैं मैंने तो अब खा लिया मेरा हिस्सा, तो अब सबको 2-2 हिस्से मिल जाएंगे, लेकिन हमारी बिना शायद दूसरों का भी खाने की जीना चाहे। तो मैंने तो अब 2 केले खा लिए, जब सब एक साथ बैठकर खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा तो कोई भी नहीं खाएगा। क्यों छुट्टन की अम्मा तो हमारे बगैर नज़र उठाकर भी ना देखना चाहेगी। तो चाचा छक्कन बोलते हैं अगर जो 10 केले रह गए छुट्टन की माँ भी नहीं खाएगी, मैं नहीं खाऊंगा तो वो भी नहीं खाएगी। तूने खुद देखा होगा कई बार ऐसा हो चुका है, और बच्चों में भी दूसरे 1000 ऐब हो, पर इतनी खूबी ज़रूर है कि लालची और स्वार्थी नहीं है। मेरे बच्चे भी लालची और स्वार्थी नहीं है, मैं अगर ना खाऊं तो वो भी नहीं खाते। सबसे मिलकर हमसे खाने के लिए कहा तो बड़ी मुश्किल होगी। तो चाचा छक्कन बोलते हैं 10 केले रह गए, अगर सबने मिलकर मुझे खाने के लिए कहा तो हिसाब बिगड़ जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 10 केले कैसे बांटकर खाएंगे? बराबर बांटने के लिए केले काटने ही पड़ेंगे, और कलकतिया केले भला होते ही कितने बड़े हैं। तो चाचा छक्कन बोलते हैं कि 10 केले 6 जन में कैसे बटेगा, केले काटने पड़ेंगे, और कलकतिया केले कितने बड़े होते हैं, इतने छोटे छोटे केले, इसे काट देंगे तो कितना होगा। काटने में सबकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, मतलब काटने पर सबको कितना इतना सा थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। टेढ़ी बात है, यदि एक आदमी को 1-1 केला दिया जाए तो 2-2 ना सही 1-1 ही हो, मगर खाए तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर। तो पहले तो चाचा छक्कन केले को 2-2 हिस्सों में बांट रहे थे, अब बोल रहे हैं नहीं सिर्फ 1-1 ही केले सब खाएंगे। ठीक है ना, बोलते हैं और बिंदु से पूछते हैं ठीक है ना, कितने केले ज़रूरत से ज़्यादा हुए? 4 ना। तो अगर 10 से 6 केले सबने खा लिया तो 4 केले बच गए, तो मेरे ख्याल से वे 4 केले ले आ। तो बिंदु से बोलते हैं वो 4 केले बच गए तो 4 केले ले आ, बाकी के 6 तो ठीक हिसाब से बढ़ जाएंगे। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। चाचा ने इत्यान से बैठकर बारी बारी खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद चाचा फिर बोले, तो 10 केले थे, चाचा ने हिसाब लगा लिया, सब 1-1 केले खाएंगे, तो फिर से 4 केले रह जाएंगे। तो चाचा बोलते हैं बिंदु जा वो 4 केले ले आ, मैं खा लेता हूँ, सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। बिंदु फिर से रसोई घर में जाता है, फिर से 4 केले लाता है। चाचा छक्कन 4 केले खाते हैं और फिर से बोलते हैं तो अब 6 ही बाकी रह गए ना। कुछ नहीं, ठीक है, सबके हिस्से में 1-1 आ जाएगा, हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों को अपने अपने हिस्से का। काट छाँट कर झगड़ा तो ख़त्म हुआ, अपने अपने हिस्से का केला लो और जो जी चाहे करो। तो चाचा छक्कन बोलते हैं पहले तो 12 केले खरीदे, 2 पहले खा लिए, उसके बाद 10 बचे, उन्होंने हिस्सा बांट लिया कि 1-1 केले पड़ेंगे, और अब बोलते हैं कि 4 केले मैं खा लेता हूँ, 6 रख दो। तो और क्या होना, यूं ही चाहिए, इच्छा के बिना कोई चीज़ खाई जाए तो बेकार हो जाती है। तो चाचा छक्कन बोलते हैं इच्छा के बगैर अगर कोई चीज़ खाया जाए तो वो बेकार हो जाती है। छुट्टन की अम्मा जी चाहे तो चीज़ खाती है। तो छुट्टन की अम्मा क्या करती है,
जी चाहे तो वो खाती है, नहीं तो नहीं खाती, ना चाहे तो कभी हाथ नहीं लगाती। तो छुट्टन की अम्मा जो कि चच्ची थी, उसका मन करे तो वो खाती थी, नहीं तो नहीं खाती थी। हमारा अपना भी यही हाल है। ये फूट कर चीज़ें खाने का कभी कदासी चाहता है। तो चाचा बोलते हैं छुट्टन की अम्मा को अगर अच्छा लगे तो खाती है, नहीं तो नहीं खाती। हम भी ऐसे ही हैं, हमारा मन करे तो हम खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते। होना भी ऐसा ही चाहिए। अब यही केले हैं, विषयों बार दुकानों पर रख देखे, कभी इच्छा ना हुई। तो चाचा बोलते हैं कितने बार दुकानों पर देखा है मैंने ऐसे केले, पर कभी मुझे इच्छा नहीं हुई। आज जी चाहा खाने बैठ गए। तो जब मेरा मन चाहता है, मुझे भी पता नहीं चलता, हर बार दुकान में देखता हूँ इतने अच्छे केले, खाने को जी नहीं चाहता। आज जी चाहा मतलब मन हुआ तो खाने के लिए बैठ गए। अब फिर ना जाने कब जी चाहे तो वो बिंदु से बोलते हैं कि पर न जाने कब मेरा मन चाहे। हमारे तो कुछ ऐसे ही तबीयत है, न जाने शाम को जब तक सब आए तब खाने का मन रहे या ना रहे। तो चाचा छक्कन बोलते हैं कि अगर शाम को सब लोग आए तब मेरा खाने को मन हो या ना हो तो दिल ही तो है। हम तो बाकी 6 केले में से अपने हिस्से का एक केला अभी खा लेते हैं। तो अभी चाचा छक्कन क्या करते हैं, 6 केले में से अपना हिस्सा खाने को बोलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शाम को सब आने के बाद उनका खाने का मन ना हुआ तो उनका हिस्से का केला कौन खाएगा। तो अभी बोलते हैं कि मैं अपने हिस्से का एक केला खा लेता हूँ। क्यों और क्या, अपनी अपनी तबीयत, अपनी अपनी भूख, जब जिसका जी चाहे खाए। तो ज़रा उठना मेरे भाई, बस मेरे ही हिस्से का केले लाना, बाकी के सारे वहीं अच्छी तरह रख देना। तो बिंदु को फिर से उठना पड़ता है एक केले लाने के लिए। बिंदु ने आज्ञा का पुनः पालन किया, चाचा केले छिलकर खाने लगे। तो बिंदु कितने बार रसोई खाने में या फिर जो बोलते हैं बावर्ची खाने में जाता है, केले लाता है और खाता है। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की, सुभान अल्लाह। वो केले खाते हैं, केले की बात करते हैं और फिर बर्तनों की बात करते हैं। तो वो बोलते हैं देख बर्तनों की कितनी सूरत आ गई, कितनी चमकने लगे हैं इमली और राख से। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं। बस ये इमली की बात किसी को ना बताना। तो बिंदु से बोलते हैं इस इमली के बाद किसी को ना बताना। कब तक आएंगे बच्चे, लल्लू का मैच तो शायद शाम से पहले ख़त्म ना हो, उसके खाने पीने का इंतज़ाम टीम वालों ने कर दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है। कोई इंतज़ाम ना हो तो वहीं खाना मंगवा सकता है। तो वो बोलते हैं लल्लू तो क्रिकेट खेलने गया है, वहाँ तो उसका खाने का इंतज़ाम क्या होगा, भूखे पेट थोड़ी ना कोई खेलता है। इंतज़ाम नहीं भी हुआ होगा तो वो खाना मंगवा कर खा लेंगे। खूब तरमाल उड़ाया होगा आज। मेवे मिठाई से ठसाठस पेट भर लिया होगा। चलो खाने पीने की उम्र है। तो चाचा छक्कन बोलते हैं लल्लू क्रिकेट खेलने गया होगा, मेवे के मिठाइयाँ ठसाठस भर लिए होंगे और उसकी तो खाने पीने की दिन है। और फिर घर के दूसरे लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएं तो वो बेचारा क्या पीछे रहे। दद्दू और छुट्टन तो टिकट के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए हैं। तो वो बोल रहे हैं दद्दू और छुट्टन भी तो पैसे लेकर गए हैं, सिनेमा भी देखेंगे और खाने पीने की चीज़ भी वो अंदर लेकर गए हैं। वहीं किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे, वो भी छुट्टन और दद्दू भी मेवे मिठाई अच्छे खाना खा रहे होंगे, बाहर गए हैं। बिन्नो तो माँ के साथ है, बिन्नो भी माँ के साथ है, वो ख्याल रखेगी कि कहीं ज़्यादा ना खा जाए। मगर मैं कहता हूँ कि केले हमने आज बड़े बेमौके लिए।
तो चाचा छक्कन बोलते हैं बिंदो से बोलते हैं, ये सब तो खाना बाहर खाकर ही आएंगे, हमने बेकार में ही ये सब केले खरीद लिए हैं। उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि आज तो सबके सब माल उड़ा रहे होंगे, मतलब पैसे उड़ा रहे होंगे और बाहर मज़े कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। केलों को कौन पूछने लगा, तो ये केले कौन खाएगा, सब तो अच्छे अच्छे चीज़ें खा रहे होंगे, और तूने भी याद ना दिलाया, वरना क्यों लेने इतने सारे केले, बेकार ख़राब हो जाएंगे। तो विंडो से चाचा छक्कन बोलते हैं, तूने भी मुझे याद नहीं दिलाया, केले नहीं खरीदने थे, कोई तो लोग भी नहीं है हमारे घर में, ख़राब हो जाएंगे, पर अब खरीद जो लिए, किसी न किसी तरह ठिकाने तो लगाना पड़ेगा, फेंके तो नहीं जाएंगे, फिर ले आ यहीं, मजबूरी में मैं ही खा लेता हूँ, मैं ही उसे ख़त्म कर डालूँ। तो चाचा छक्कन पहले से हिसाब लगा लगा कर रख कर अब बच गए थे सिर्फ 5 केले। पहले तो 2 खा लिए चाचा छक्कन ने, पहले तो 2 खा लिए, 10 बचे, 10 में से 6 का हिस्सा रख कर 4 उन्होंने खा लिए, और फिर से 1 केले खा लिए और बच गए 5। तो वो बोलते हैं, दद्दू और छुट्टन तो गए सिनेमा देखने, उन्होंने भी बाहर खा लिया होगा, लल्लू भी खा लिया होगा, चच्ची और बिन्नो भी खा लिए होंगे, आप रह गया मैं और तू। ये से इतने सारे केले कौन खाएगा, सब बेकार हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। चल अब तू वो 5 केले भी ले आ, अब मैं उस केले को ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये जो चाचा छक्कन की कहानी है, इन्हें लिखते हैं इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली उस चाचा छक्कन के बारे में लिखते हैं, उन्होंने कैसे केले खरीदे और किसके लिए खरीदे और किसने खाए। उन सारे केले उन्होंने अपने परिवार के लिए खरीदे थे, और खाते खाते उनका इतना मन हुआ कि सारे केले खुद ही खा गए।